हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मालूम है, हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो लिया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है, तो उसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस यस टू मीन्स सब्जेक्ट। अगर नाउन रहा तो नाउन ही रहेगा, प्रोनाउन रहा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो आपको अगर ये यस टू के बारे में जानना है तो आप मेरा पैसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हिंदी में जान लेते हैं। मैं वीडियो बना रहा था, मतलब इस सेंटेंस में मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब सब्जेक्ट मैं हूँ तो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, लेकिन वीडियो बनाया जा रहा था मेरे द्वारा। मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें वीडियो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो काम हो रहा था वीडियो बनाने का, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। इस वजह से इसे पैसिव वॉइस कहा जाएगा। तो आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हम लोग लिखेंगे, और सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है तब हम लोग एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखते हैं या फिर बोलते हैं। तो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, मैं वीडियो बना रहा था। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है सवाल पूछिए, मैं क्या बना रहा था? तो वीडियो। तो आई पहले हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, आई वॉज मेकिंग अ वीडियो। मेकिंग अ वीडियो, तो मैं क्या बना रहा था? तो वीडियो। तो वीडियो क्या है? ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग आगे निकाल लेंगे ऑब्जेक्ट को। अब वीडियो, अब वीडियो एक है तो वाज वेयर में से वाज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद स्ट्रक्चर में है V3, तो मेक का V3 है मेड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, इन होम, इन स्कूल वगैरह, ऑन रोड, तो छोड़ देंगे। उसके बाद में बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। सेंटेंस कैसे बना? और वीडियो वॉज बीइंग मेड बाय मी। आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं, अगर कंटिन्यूअस टेंस होगा कोई भी तब बीइंग आता है उसमें, पैसिव के स्ट्रक्चर में। परफेक्ट टेंस होता है कोई भी हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो या फिर पास्ट टेंस हो, तो उसमें बीन आता है। इतना आप ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एग्जांपल, हम उसे खाना दे रहे थे। हम उसे खाना दे रहे थे, मतलब वी वेयर गिविंग फूड टू हिम। वी वेयर गिविंग फूड टू हिम। अब इसमें ऑब्जेक्ट हम लोगों को पहचानना है। इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो पहले हम लोग कैसे सवाल पूछते हैं? हम उसे खाना दे रहे थे, तो हम उसे क्या दे रहे थे? तो आंसर मिलेगा खाना। तो कैसे सवाल पूछा, आंसर आया, तो ये है आंसर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फूड। अब किसे से सवाल पूछेंगे? हम किसे खाना दे रहे थे, तो पूछते। तो टू हिम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के करते हैं। तो फूड, फूड सिंगुलर नाउन है तो वाज। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद है गिव का थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन। और फूड वाज बीइंग गिवन, उसके बाद में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा हम लोगों को यहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पहले लिख लिया है। और फूड वाज बीइंग गिवन टू हिम, उसके बाद में सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसके बाद में बाय, और बाय के बाद वी का अस। तो फूड वाज बीइंग गिवन टू हिम बाय अस। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हिम ये ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा प्रोनाउन आया तो नॉमिनेटिव केस में ही आता है। तो हिम के नॉमिनेटिव केस है ही के बाद लगता है वाज वेयर में से वाज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, ही वाज बीइंग, उसके बाद में क्या? गिव का थर्ड फॉर्म V3 गिवन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा लिख लिया हम लोगों ने, फूड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, बाय के बाद में वी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। तो सेंटेंस कैसे बनना? ही वॉज बीइंग गिवन फूड बाय अस। तो पहले सेंटेंस में खाने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, मतलब खाना देने का काम हो रहा था, इसे इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जा रहा है। और दूसरे वाले सेंटेंस में जिसको दे रहे थे, मतलब उसे खाना दिया जा रहा था, मतलब जिसे दे रहे थे उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अगर आपने मतलब सीरियसली इसकी पढ़ाई की तो आपको एकदम इजी लगेगा ये, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल,
मोदी जी हमें मशवरा दे रहे थे। मशवरा मीन्स पहले हम लोग ये क्या इंग्लिश में लिख लेंगे। मोदी जी वाज गिविंग एन एडवाइस टू अस। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में मैंने जानबूझकर एक वर्ड का स्पेलिंग गलत लिखा है, आप पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एडवाइस का स्पेलिंग है, ये जो है ADVISE वो गलत है। ये एडवाइस मीन्स ADVISE ये वर्ब है, हम लोगों को चाहिए नाउन। तो ये यस की जगह पे हम लोग सी लिखेंगे तब ये नाउन बनेगा। मोदी जी वाज गिविंग एन एडवाइस टू अस। तो अब मोदी जी हमें सलाह मतलब मशवरा दे रहे हैं। तो मोदी जी हमें क्या दे रहे हैं, तो मशवरा। तो एन एडवाइस ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोदी जी किसे मशवरा दे रहे हैं, तो हमें। तो टू अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के करेंगे। एन एडवाइस, एन एडवाइस। अब एक ही एडवाइस है तो वाज, उसके बाद स्ट्रक्चर में बीइंग, उसके बाद में गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा लिख लेंगे टू अस, उसके बाद में स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में मोदी जी नाउन जैसा का वैसा, जो भी नाउन है वो वैसा का वैसा हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो एन एडवाइस वाज बीइंग गिवन टू अस बाय मोदी जी। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के करते हैं। ये अस ऑब्जेक्टिव केस में है तभी अस है, लेकिन नॉमिनेटिव केस में उसका हो जाएगा वी। तो वी के बाद लगता है वाज वेयर में से वेयर, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद में V3 गिव की है गिवन। अब क्या, एन एडवाइस, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जैसा का वैसा हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय और मोदी जी। दूसरा सेंटेंस कैसे हुआ, वी वेर बीइंग गिवन एन एडवाइस बाय मोदी जी। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही वाज डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज कंटोनमेंट्स। He was destroying the enemy's cantonment, मतलब जो दुश्मनों की छावनियां है उसे वह मतलब नष्ट कर रहा था। तो वह क्या नष्ट कर रहा था, दुश्मनों की छावनियां। तो ये पूरा का पूरा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग लिख लेंगे द एनिमीज कंटोनमेंट्स। अब बहुत सारे कंटोनमेंट्स है तो वेयर, वाज वेयर में से उसके बाद में बीइंग। अब डिस्ट्रॉय का थर्ड फॉर्म है डिस्ट्रॉयड, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय। अब ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो सेंटेंस कैसे बना, द एनिमीज कंटोनमेंट वेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय हिम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, विराट वाज प्लेइंग क्रिकेट। विराट वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑन ग्राउंड। विराट मैदान पर क्रिकेट खेल रहा था। तो विराट मैदान पर क्या खेल रहा था, तो क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लोगों को आगे निकालना पड़ेगा। तो क्रिकेट सिंगुलर नाउन है तो वॉज, क्रिकेट हो गया, वॉज हो गया। उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट है ऑन ग्राउंड, उसके बाद बाय, और जो नाउन है विराट वो जैसा का वैसा। तो सेंटेंस कैसे बना, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड ऑन ग्राउंड बाय विराट। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, दे वाज शोइंग अस अ सर्कस। वो हमें सर्कस दिखा रहे थे। तो वो हमें क्या दिखा रहे थे, अ सर्कस। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो किसे सर्कस दिखा रहे थे, तो हमें। तो अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने, सर्कस। एक ही सर्कस है तो वाज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद में V3 क्या है, शो का शोन, उसके बाद में ये अस टू से जोड़ेंगे टू अस, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा टू से जोड़ते हैं, टू अस। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय। अब दे की ऑब्जेक्टिव केस है देम। तो सेंटेंस कैसे बना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, सर्कस वाज बीइंग शोन टू अस बाय देम। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के करते हैं। तो अस जब सामने आएगा तो
का नॉमिनेटिव केस ही हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो नॉमिनेटिव केस क्या है? अस की वी। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, तो आपको मेरा पर्सनल प्रोनाउन वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसमें मैंने एकदम डिटेल में आपको सब बातें समझाई है, उसका इस्तेमाल भी कैसे किया जाता है वो भी समझाया है। तो फ्रेंड्स वही के बाद आता है वेयर, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद है V3 तो शो का V3 शोन, और सर्कस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा हम लोगों ने लिख लिया, वी वेयर बीइंग शोन अ सर्कस। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और दे की ऑब्जेक्टिव कैसे दे, तो जैसे हम लोग यहाँ पर देम लिख लेते हैं। तो सेंटेंस कैसे बना? वी वेयर बीइंग शोन अ सर्कस बाय देम। तो आपको समझना इतना है कि जो पहला पैसिव वॉइस है इसमें सर्कस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, मतलब सर्कस दिखाई जा रही थी, इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा है। किसके द्वारा? तो उसके द्वारा। किसे? तो हमें, तो उनके द्वारा हमें सर्कस दिखाई जा रही थी। और दूसरा वाला सेंटेंस है कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें सर्कस दिखाई जा रही थी उनके द्वारा, मतलब हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इस वजह से ये पैसिव वॉइस की हम लोगों ने शुरुआत वही से की। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? जब भी कभी ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तब हम लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज हासिल हुआ होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।